हम 12th क्लास के ज्योग्राफी का जो लेसन 3 है पॉपुलेशन कंपोजिशन इसके बारे में अध्ययन करने का अभ्यास करें। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद लिंगानुपात क्या होता है, साक्षरता किसे कहते हैं और स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों की अपेक्षा कम क्यों होती है, इसके बारे में हम लिंगा जो जनसंख्या संगठन है उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले है कि जनसंख्या संगठन होता क्या है। उम्र और लिंग के आधार की विशेषताओं के आधार के ऊपर जनसंख्या का वर्णन करना ही जनसंख्या संगठन। कि कितनी उम्र के, एक होता है आयु लिंग पिरामिड, एक होता है आयु लिंग पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड, जिसके आधार के ऊपर क्या किया जाता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर जनसंख्या की विशेषता के बारे में बताया जाता है। तो जनसंख्या संगठन क्या होता है कि आयु लिंग इत्यादि के आधार के ऊपर जनसंख्या का वर्णन करना या उनकी विशेषताओं को बताना जनसंख्या संगठन कहलाता है। उसके बाद आते हैं कि लिंग अनुपात क्या है। अब लिंगानुपात क्या होता है कि लिंगानुपात किसी भी देश में 1000 पुरुषों के ऊपर, किसी भी देश में 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं की जनसंख्या है, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। लिंगानुपात किसे कहते हैं कि पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है, दैट इज कॉल्ड लिंगानुपात। जैसे हमारे यहां भारत के अंदर निकाला जाता है स्त्रियों की संख्या, बटे पुरुषों की संख्या और गुणा कर देते हैं 1000 से। इससे क्या होता है कि हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, लिंगानुपात ज्ञात कर सकते हैं। लिंगानुपात किसी क्षेत्र में कम पाया जाता है, किसी क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, किसी देश में कम पाया जाता है, किसी महाद्वीप में कम पाया जाता है, किसी महाद्वीप में ज्यादा पाया जाता है। यह अलग अलग स्थिति हो सकती है। और अगर हम अधिकतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो विश्व के अंदर अधिकतम जो लिंगानुपात पाया जाता है, अधिकतम जो लिंगानुपात है, अधिकतम लिंगानुपात एक देश है लेटविया। पहले अध्याय में भी हमने इसके बारे में अवश्य पढ़ा होगा, इस देश के बारे में, लेटविया। और सबसे कम जो पाया जाता है वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इस क्षेत्र के अंदर सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। वैसे पाया इंडिया में भी जाता है लेकिन इससे कम नहीं पाया, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में सरकार के द्वारा कोशिश चलाई गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लिंगानुपात के अंदर काफी सुधार हुआ, लेकिन हम विषय भूगोल पढ़ने के कारण विषय के बारे में बातें करेंगे। इसके बाद है कि साक्षरता क्या है। आप साक्षर किसे कहेंगे, क्या होती है साक्षरता कि वह व्यक्ति, साक्षरता किसे कहते हैं, वह व्यक्ति, साक्षरता है वह व्यक्ति, साक्षरता वह व्यक्ति जो अपने रोजमर्रा के जीवन में, वह व्यक्ति जो अपने रोजमर्रा अपने प्रत्येक दिन रोजमर्रा के जीवन में सरल वाक्य समझ सकता है, यानी वाक्य समझना, वाक्य समझ सकता है और लिख सकता है, पढ़ सकता है। हम उसे क्या कहेंगे, लिटरेट पर्सन कहा जाता है। साक्षर, एजुकेटेड यानी साक्षर व्यक्ति कहा जाता है। और भारत के अंदर
साक्षरता के अंदर काफी सुधार हुआ। ठीक है, इसको हम साक्षरता कहते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर एक राज्य है केरल। केरल के अंदर अधिकतम साक्षरता पाई जाती है। और भारत के अंदर ही एक राज्य है बिहार, जहां साक्षरता दर बहुत कम पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा के अंदर मेवात के अंदर साक्षरता बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, यानी हम ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, पूछा नहीं जाता आपसे एग्जाम के अंदर। उसके बाद है कि स्त्रियों की जो साक्षरता होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है कि प्रतिकूल, कि स्त्रियों में साक्षरता दर भारत के अंदर देखा गया है कि रूढ़िवादी विचारों के कारण साक्षरता दर काफी कमी हुई। लेकिन स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। इसके पीछे क्या कारण है, यानी प्रतिकूल लिंगानुपात का क्या कारण है? प्रतिकूल लिंगानुपात, प्रतिकूल लिंगानुपात क्यों पाया जाता है, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम क्यों? तो सबसे पहला कारण होता है कि हमारे देश में काफी ये समस्या रही है भ्रूण हत्या, कि लड़कियों को क्या कर दिया जाता है, गर्भ के अंदर उनकी हत्या करवा दी जाती है, भ्रूण हत्या। ठीक है, भ्रूण हत्या के कारण क्या है, लिंगानुपात में कमी है। दूसरा है कि घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा के अंदर भी लिंगानुपात में कमी है। एक है बड़ी समस्या है पुरुष प्रधान समाज। भारत के समाज को या प्रत्येक समाज को क्या माना जाता है, पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, कि सबसे ज्यादा जो प्रीफरेंस होता है वो लड़के को दिया जाता है, लड़की की बजाय। तो ये भी एक समस्या, प्रतिकूल समस्या रही है लिंगानुपात के क्षेत्र में। उसके बाद सामाजिक स्तर के अंदर, सामाजिक स्तर में कमी, सामाजिक स्तर में कमी के कारण लिंगानुपात कम पाया जाता है। यानी समाज के अंदर लड़कों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, उनको ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है लड़कियों के अपेक्षा, जिसके बावजूद भी क्या हुआ, लिंगानुपात के अंदर कमी आई। ठीक है, इसके बाद आता है कि हम एज स्ट्रक्चर के बारे में या लिंग स्ट्रक्चर के या लिंग आयु संरचना के बारे में बात करते हैं कि आयु संरचना क्या होती है। समझ आ गया होगा, आयु संरचना। आयु संरचना के अंदर हम इसको 3 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं, 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 60 प्लस वर्ष। 3 के अंदर बांटने का प्रयास करें तो 0 से 14 वर्ष की आयु वाला वर्ग होता है, इसको आश्रित वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आश्रित वर्ग। आश्रित वर्ग ये बच्चे अपने माता पिता के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए पहला जो वर्ग है उसको आश्रित वर्ग कहा जाता है। दूसरा होता है, ये होता है कार्य कुशल वर्ग, कार्य कुशल वर्ग। इसके अंदर वो व्यक्ति होते हैं जो देश के विकास के अंदर अपना सहयोग प्रदान करते हैं, यानी वह व्यक्ति जो अपना कार्य स्वयं कर सकता है, दूसरे के ऊपर खाने के लिए या किसी भी भौतिक सुविधाओं के लिए निर्भर नहीं रहता, उसको कार्य कुशल वर्ग कहा जाता है। और 60 के बाद को भी क्या माना जाता है, आश्रित वर्ग माना गया। यानी व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो वो भी क्या होता है, कार्य नहीं कर पाता और वो अपने जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट रह जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, आश्रित वर्ग। तो पहला और जो दूसरा वर्ग है, पहला और शून्य, पहला और जो तीसरा वर्ग, इसको आश्रित वर्ग के अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया। और इसके अंदर आश्रित जनसंख्या पाई जाती है। अगर ये दोनों संख्या इस देश में ज्यादा होती है, वो देश ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। अगर ये संख्या ज्यादा है, कार्य कुशल जनसंख्या ज्यादा है, तो देश तकनीकी के अंदर काफी आगे निकल जाता है। इसके बाद आता है, समझ आ गया होगा, इसके बाद आता है कि ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या संगठन की जनसंख्या है
वो गांव और नगरों की अपेक्षा कैसे किसमें ज्यादा है? ग्रामीण, नगरीय जनसंख्या संगठन। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन क्या है कि विभाजन किस समय हुआ था? 1947 के अंदर विभाजन के निवास के आधार पर या विभाजन के निवास के आधार पे विभाजन, यानी हम ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहती है इसके बारे में बताना है। दूसरा है कि आजीविका में विभिन्नता, आजीविका में विभिन्नता, रूरल एरिया के अंदर यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अधिकतम जो जनसंख्या होती है प्राथमिक क्रियाओं के अंदर शामिल होती है। अब आप बात करते हैं प्राथमिक क्रिया। आपने प्लस वन की ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कि प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जो हम प्रकृति के साथ, जैसे कृषि है, प्रकृति के साथ कोई कार्य करने के बाद जो कार्य करते हैं वो प्राथमिक क्रिया के अंदर पशुपालन है, कृषि है, मत्स्य पालन, ये सभी प्राकृतिक क्रियाओं के अंदर, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर शामिल किया जाता है। तो आजीविका में विविधता के आधार पर भी क्या पाया जाता है? पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग डिफरेंस पाया जाता है। इसके बाद होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व शहरों की अपेक्षा कम होता है। गांव क्या होते हैं? बहुत ही खुले खुले गांव होते हैं, दूर दूर मकान होते हैं। लेकिन शहर के अंदर क्या होता है? काफी संकीर्ण शहर पाए जाते हैं, भीड़ ज्यादा होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र या क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या होता है? कम पाया जाता है, कम होता है। उसके बाद है कि जो ज्यादातर व्यक्ति ग्रामीण व्यक्ति होते हैं वो किसके अंदर जुड़े होते हैं? प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जुड़े होते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया। तो ग्रामीण और जो नगरीय जनसंख्या संगठन है, ग्रामीण के अंदर प्राथमिक क्रिया के अंदर लगे होंगे, जनसंख्या घनत्व कम होगा, निवास के आधार के ऊपर दूर दूर मकान भी हो सकते हैं, बस्तियां दूर दूर भी हो सकती हैं। नगरीय जनसंख्या संगठन है उसके अंदर क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है, काफी संकीर्ण होते हैं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक क्रियाओं के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा। ये सारी बातें शामिल की जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा कि इसके बाद है आयु लिंग पिरामिड, जो हमने पहले ही हम जिसके बारे में, जैसे हम पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में बातें कर रहे थे, तो आयु लिंग पिरामिड क्या होता है? तो आयु लिंग पिरामिड के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आयु लिंग पिरामिड काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बोर्ड के एग्जाम के अंदर आया है कि आयु लिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं। तो आयु लिंग संरचना से अभिप्राय है कि अलग अलग आयु लिंग संरचना या पिरामिड से अभिप्राय है कि क्या होता है, इसको 3 स्टेज के अंदर आने वाला है। 3 स्टेज के अंदर जो प्रथम अवस्था होती है, प्रथम अवस्था के अंदर क्या होता है? त्रिभुज के आकार का, यानी ऐसे मिलेगा, ऐसे हम यहां से यहां आयु लिखते हैं, आयु वर्षों में, ठीक है। यहां महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास करें। तो पहला होता है त्रिभुजाकार, ये पाया जाता है अल्प विकसित राष्ट्र में, अल्प विकसित राष्ट्र। जैसे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंदर हमने पहली अवस्था पढ़ी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा पाई जाती है, तो नीचे वाला भाग होगा उसका विस्तार ज्यादा होगा, यानी कम आयु की पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है त्रिभुजाकार या पहले में
अलग विकसित राष्ट्रों के अंदर। ठीक है, उच्च जन्म दर क्या होती है? जन्म दर ज्यादा पाई जाती है, मृत्यु दर भी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, विशाल जनसंख्या इस क्षेत्र में होती है। विशाल जनसंख्या या जनसंख्या कम पाई जाती है। अगर देखा जाए तो कुछ देश हैं जिसमें नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया है, एक देश है बांग्लादेश मैक्सिको, इन देशों की जो आयु संरचना है, जनसंख्या संगठन है, वो त्रिभुजाकार पाया जाता है, जन्म दर ज्यादा पाई जाती है, विशाल जनसंख्या होती है। सेकंड के अंदर पढ़ते हैं शिथिल जनसंख्या। जनसंख्या क्या रहती है? शिथिल रहती है, ज्यादा बढ़ती नहीं। अगर जनसंख्या शिथिल है तो जन्म दर और मृत्यु दर क्या होंगे? दोनों समान होंगे। जन्म दर व मृत्यु दर क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं। न ज्यादा जन्म दर अधिक होती है, न ज्यादा जो मृत्यु दर होती है वो अधिक होती है, दोनों समान पाए जाते हैं। इसके बाद है कि जनसंख्या शिथिल रहती है, जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ती है, जनसंख्या शिथिल। और एक विश्व के अंदर अकेला देश है ऑस्ट्रेलिया, जहां इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है कि यह स्थिति है कि जनसंख्या क्या रहती है? शिथिल रहती है। ठीक है, ये सुंडाकार होता है, यानी न ज्यादा जन्म दर ज्यादा होती है, न ज्यादा मृत्यु दर ज्यादा होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि सुंडाकार टाइप का होता है, यानी इधर से भी ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही चलेगा। ठीक है, सुंडाकार क्या पाया जाता है? स्थिति के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान जनसंख्या क्या होती है? जिसमें जनसंख्या के अंदर कमी है। ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान जनसंख्या के अंदर क्या होता है कि ह्रासमान जनसंख्या ऐसी स्थिति पाई जाती है जिसमें क्या था? जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों क्या होते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग समान ही होते हैं, यानी या तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ती ही नहीं या कमी पाई जाती है, लगभग माइग्रेट ज्यादा हो जाते हैं क्षेत्र से। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है, मृत्यु दर समान, सेकंड वाली स्थिति पाई जाती है, सुंडाकार आकार का पाया जाता है। ठीक है, और संकीर्ण आधार पाया जाता है। आधार कैसे होता है? संकीर्ण आधार होता है। पहले के अंदर आधार ज्यादा होता था, जैसे हम पहले में जनसंख्या ज्यादा थी, बांग्लादेश, मैक्सिको, नाइजीरिया के बाद तब आपने की, तो इसमें संकीर्ण आधार पाया जाता है। और जापान एक देश ऐसा है जिसमें ह्रासमान जनसंख्या की स्थिति पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर या तो शून्य होती है, जनसंख्या वृद्धि दर शून्य या ऋणात्मक पाई जाती है। ऋणात्मक, किसी भी प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर वो इस क्षेत्र में घटित हो सकता है। सबसे ज्यादा सुनामी जापान के अंदर आती है। ठीक है, तो ये स्थिति क्या है? इसके अंदर हम जनसंख्या संगठन के अंदर हमने अलग अलग बातों का अध्ययन किया है, जिसमें जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ा, लिंगानुपात के बारे में पढ़ा, ठीक है, साक्षरता के बारे में पढ़ा, स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या की अपेक्षा कम ज्यादा क्यों पाई जाती है इसके बारे में पढ़ा, आयु लिंग पिरामिड के बारे में पढ़ा। ये सारी बातें जनसंख्या संगठन के अंदर बताई जाती हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी को आप डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे अगले लेसन के अंदर। धन्यवाद।